क्या हाल चाल है? आई थिंक यू ऑल विल बी ओके। हम लोग जो पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। पास्ट टेंस में पहले दो टेंस हम पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में भूत पूर्णकालिक काल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है इस तरह से। अब सवाल ये है कि ये तीसरा है, थर्ड है, उसके बाद हम लोग फोर्थ पढ़ेंगे। हिंदी मीडियम वाले, खास तौर पे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, वो हिंदी सेंटेंस को या इंग्लिश मीडियम वाले दोनों सेंटेंस को आप पहचानेंगे कैसे? अगर नहीं पहचानेंगे तब तो आप एग्जाम में बेवकूफ़ बन जाएंगे या कहीं भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। आखिर सेंटेंस हिंदी का कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और इसको इस तरह से बनाना है? हिंदी मीडियम वाले जान ले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में बाकी सब की तरह इसकी भी एक पहचान है। चुका था, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका था लगाओ, चुकी थी, या कोई एक्शन किया था या की थी लगाओ, या लिया था, ली थी, दिया था, दी थी। इस तरह के था थे थी जरूर लगा रहना चाहिए बच्चों। अगर था थे थी नहीं लगाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। एक चीज हमेशा ये दिमाग में रखना है आपको, इसकी पहचान तो आप समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा आइडियल सेंटेंस क्या था? राम आम खाता है। इसको पास्ट परफेक्ट में जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा राम आम खाया था या खा चुका था। राम आम खाया था या खा चुका था। ये कुछ सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये आइडियल सेंटेंस। इसी सेंटेंस के आधार पे हम बाकी टोटल 6 सेंटेंस को हम देखेंगे, 6 सेंटेंस आगे पढ़ेंगे। हालांकि बच्चों बता दो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग या ग्रामर की बुक्स में ये आपको मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अकेले यूज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज होता है, अकेले यूज नहीं होता है। जब भी इसका यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के साथ होता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इसमें इस तरह के सेंटेंस हम ज़्यादा लेंदी इसको नहीं करना चाहते, क्योंकि ये छोटे बच्चों को भी जानना जरूरी है और बड़े बच्चों को भी जानना जरूरी है, सीख लेना। उसके बाद जो 3 to 6 है वो इस चीज़ को पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। और जो 7 to 12 के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास में ऑर्गेनाइज करूँगा और उसमें मैं बताऊँगा इस चीज़ को कि ये कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। डॉक्टर के आने पहले रोगी मर चुका था, और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों को मिला करके एक सेंटेंस कंबाइन करके हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, और आगे इसमें 6 तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक नए वर्ड के साथ आपका परिचय होगा और वो है हैड, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, स्ट्रक्चर भी आएगा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। सेंटेंस में हम एक ही चीज लिखेंगे, बार बार खा चुका था या खाया था, दोनों में से एक ही लिखना बेहतर है। बाकी चीजें आप समझ जाएंगे। खा चुका था, खाया था या चुका था, चुकी थी लगा रहा था। ठीक है बच्चों, आगे हम चलते हैं। 6 तरह के स्ट्रक्चर सेंटेंस वाले देखते हैं कौन कौन से सेंटेंस हिंदी के बन रहे हैं। उसी को स्ट्रक्चर के आधार पर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको स्पोकन इंग्लिश में भी ये काम दे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, मैंने 6 तरह के सेंटेंस मैंने लिख दिया है। अब व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है राम आम खाया था, असर्टिव सेंटेंस है। इसको पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य है। इसमें नॉट शब्द का प्रयोग नहीं है, नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है। राम आम नहीं खाया था, निगेटिव सेंटेंस है, जो कि बिल्कुल निगेटिव सेंटेंस है। क्या राम आम खाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पहले आ जाता है इसमें, और ये इसको प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, क्या राम आम नहीं खाया था, क्वेश्चन तो पूछता है लेकिन निगेटिव में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। राम आम क्यों खाया था, इसमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन WH फैमिली का क्वेश्चन आता है, क्यों, कैसे, कब, ये सब क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा बीच में आता है, सेंटेंस के हिंदी वाक्य से बीच में आता है। इसको WH क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। राम आम क्यों नहीं खाया था, WH निगेटिव क्वेश्चन बोलते हैं। निगेटिव इसलिए क्योंकि बीच में नहीं आया है। क्वेश्चन WH तो है ही, क्यों है ही, लेकिन निगेटिव है क्योंकि नहीं आया था।
अब सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हम शुरू करते हैं बच्चों। असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं क्योंकि इसको पॉजिटिव सेंटेंस से सकारात्मक भी बोलते हैं, और इसमें किसी भी तरह का कोई निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है बच्चों। हालांकि मैं बता दूं कि आप सब चुपचाप नहीं बैठे, मुरारी जी की कथा नहीं हो रही है, सत्यनारायण भगवान का कथा की तरह मत सुनिए इसको, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, और मन में कोई क्वेश्चन हो, जो वीडियो देखना है वो कमेंट करके बताएं, और जो वीडियो नहीं देखना है, जो क्लासरूम के अंदर अवेलेबल है, वो क्वेश्चन पूछ के अपने सवाल को खड़ा करके या हाथ उठा करके सवाल पूछ सकते हैं। जो सबसे पहला सेंटेंस हमारा आता है इसमें पास्ट परफेक्ट, राम आम खाया था या राम आम खा चुका था। राम आम खाया था हम बता चुके हैं, चुका था चुकी थी का प्रयोग होता है। राम आम खाया था या राम आम खा चुका था असर्टिव सेंटेंस या इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। याद रखने की चीज है, यहाँ पर एक नए वर्ड से हमारा परिचय होना है, वो है हेड। हेड का मतलब था हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। सुने ही होंगे, है भाई सुने हैं तो हेड भी सुने ही होंगे, ठीक है। इसको बनाते हैं थोड़ा सा। तो सब्जेक्ट हमारा राम, हेड V3 हो जाएगा इट का इटेन, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा मैंगो। राम हैड इटेन मैंगो, रामा खा चुका था, रामा खा चुका था। अब कहने का मतलब कि यहाँ हेड का प्रयोग ये दिमाग में खास तौर पे सारे हिंदी मीडियम वाले CBSE वाले दोनों इस चीज को दिमाग में रख लेंगे। हेड के प्लस V3 का यूज अगर हो रहा है तो वो मीनिंग देगा चुका था चुकी थी में, और हैव के प्लस V3 का मीनिंग V3 आ रहा है, हैव के प्लस हैव है इसके बाद, तो वो मीनिंग देगा चुका है चुकी है में, ठीक है। चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस हमारा है, ये है, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। हम सब जानते हैं, बार बार हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाए, फिर भूलने का कोई से। राम आम नहीं खाया था या राम आम नहीं खा चुका था, राम आम नहीं खा चुका था। इसको बनाएंगे तो इसको बनाने का स्ट्रक्चर सिर्फ सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो जाएगा, सिर्फ सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर को थोड़ा देखेंगे ध्यान से, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, हेड के साथ नॉट का प्रयोग हो जाएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब इसको पुट करके सेंटेंस को बनाते हैं थोड़ा सा। राम के बाद हेड, हेड के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, V3 हमारा ईट है तो ईट का इटेन होता है, और ऑब्जेक्ट हमारा मैंगो है तो मैंगो। राम हैड नॉट ईटन मैंगो, राम आम नहीं खाया था या राम आम नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन मैंगो। क्लियर है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, हम बता चुके, सिंपली क्वेश्चन कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है। बिल्कुल सही, क्या राम आम खाया था, क्या राम आम खाया था, हमारा ये सेंटेंस हो जाए, क्वेश्चन पहले आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बाकी स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। इस स्ट्रक्चर हेड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बीच में हो जाएगा, हेड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। हैड, शुरू में क्वेश्चन पूछने के लिए हैड का यूज हो गया, राम ईटेन मैंगो, क्या राम आम खा चुका था, क्या राम आम खाया था, क्या राम आम खा चुका था या क्या राम आम खाया था। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव तो होगा ही, प्लस निगेटिव होगा, तो ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या राम आम नहीं खाया था, क्या राम आम नहीं खाया था, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही होगा, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ देना है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जहाँ पूछा जा रहा है कहीं छूट जाए तो उसको सही कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, नॉट का प्रयोग हो जाएगा, हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, सही कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद यहां पर हेड के साथ नॉट आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको दोनों स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। पहले से बनाते हैं, हैड नॉट राम ईटेन मैंगो, क्या राम नहीं खा चुका था या नहीं खाया था, दूसरा हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, हैड राम नॉट ईटेन मैंगो। बिल्कुल क्लियर है, या हेड के साथ नॉट है या सब्जेक्ट के बाद नॉट है, दोनों सेंटेंस में अंतर समझ लीजिए, दो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। तो अब चलते हैं WH क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन WH क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में हम पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन बीच में आता है, राम आम क्यों खाया था, या राम आम क्यों खा चुका था। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही इंट्रोगेटिव वाले का स्ट्रक्चर रख देंगे और उसमें WH जोड़ देंगे, शुरू में WH जोड़ दिए प्लस हेड को रख दिए, हो गया। ध्यान से देख लीजिए, बाकी स्ट्रक्चर मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको इस पुट करके बनाते हैं इसको। हमारा WH फैमिली का वर्ड है, क्यों, वाई हैड राम ईटेन मैंगो, वाई हैड राम ईटेन मैंगो, राम आम क्यों खा चुका था या क्यों खाया था, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं WH क्वेश्चन नेगेटिव की तरफ। WH क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्यों के बाद नहीं लग जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, राम आम क्यों नहीं खाया था या क्यों नहीं खा चुका था। अब इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इसको WH क्वेश्चन प्लस हेड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और इसमें हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क जहां जहां क्वेश्चन हो देते चलिएगा, अगर कहीं छूट जाए तो बताइएगा हमको जरूर। और इसका एक स्ट्रक्चर और हो जाएगा, एक तो हेड के साथ नॉट लगा और एक सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट का प्रयोग होगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आखिर बनता कैसे है। WH वर्ड, WH फैमिली का वर्ड है, क्यों, वाई हैड नॉट, पहले वाले से बना रहे हैं, राम ईटेन मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा चुका था या राम आम क्यों नहीं खाया था, दूसरे वाले स्ट्रक्चर से बनाते हैं, वाई हैड राम नॉट ईटेन मैंगो। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। यहां पर हेड के बाद नॉट का प्रयोग किया गया और यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया, यही इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। बता दूं कि ये कंप्लीट हो गया मेरा 6 के 6 सेंटेंस,
और आप घर पे जाकर के प्रैक्टिस करेंगे पूरी तरीके से। दूसरे सेंटेंस जैसे सरकार लड़कियों को साइकिल बांट चुकी थी या बांटी है, सॉरी बांटी थी, या इस तरह सेंटेंस लड़कियां सज चुकी थी, बारात द्वार पे आ चुकी थी, या आ चुकी थी, या आई थी। इस तरह से सेंटेंस हम बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी चीज हम बता चुके हैं आपको कि बाकी इसका एक फॉर मोड होता है, वो हम जो 7 से 12 के बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू। चलो।